Hi students, today we have to prove mirror formula using convex mirror. ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर, this is a pole. Object is placed in front of the convex mirror AB. First ray of light is passing parallel to the principal axis और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाता हुआ इमेजिन होगा, प्रतीत होगा. Second ray of light is passing from center of curvature and after reflection from mirror it reflect back in the same direction. Wherever the reflected rays cut each other, you have to draw perpendicular and you got image A dash B dash. Image A dash B dash is virtual, erect and small in size. Suppose this point is D. यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉन कर देते हैं. क्लियर? Okay. Suppose distance of object from pole minus u, distance of image v, focal length f, radius of curvature r. Clear? It means from pole distance of object PA equal minus u, distance of image PA dash equal V, focal length PF equal F, radius of curvature PC equal R. Now see the triangle ABC and A dash B dash C. Both are similar. Triangle ABC and triangle A dash B dash C are similar. So AB upon A dash B dash and CA upon A dash C. Clear? Equation number 1. See the triangle D and F and A dash B dash F are also similar. Triangle D and F and triangle A dash B dash F are also similar. Clear? इसमें भी ऐसे कर लीजिए dn upon A dash B dash and nf upon fa dash. Clear? dn क्या है? dn is parallel to ab and अगर हम n को towards the pole shift कर दें तो होगा क्या? nf जो है approximately equal हो जाएगा pf के. dn is parallel to ab and nf is approximately equal to pf. थोड़ा रिप्लेस कर दीजिए. nf को हमने रिप्लेस कर दिया pf से एंड fa डैश. क्लियर? इक्वेशन नंबर 2. थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देखिए, दोनों का RHS सेम है तो RHS क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा.
क्लियर। तो आरएचएस सेम कर लेते हैं। क्या है आपका सी अपॉन ए डैश सी इक्वल पी एफ अपॉन एफ ए डैश। हम इसकी बारे में निकाल सकते हैं अगर हम पीए में पीसी ऐड कर दिया जाए, पीए में पीसी ऐड कर दीजिए, पीए प्लस पीसी तो आपका सी आ जाएगा। ऐसे ही ए डैश सी में से ए डैश सी आपको निकालना है तो आप पीसी में से पी ए डैश सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। एफ ए डैश की वैल्यू निकालनी है, एफ ए डैश की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, पीएफ में से अगर पी ए डैश सब्सट्रैक्ट कर दिए तो हमें मिल जाएगा। क्लियर। पुट द वैल्यू विथ साइन, साइन के साथ वैल्यू रखना है। माइनस यू प्लस आर अपॉन आर माइनस बी इक्वल एफ अपॉन एफ माइनस बी। सिंस यू नो दैट आर इक्वल टू एफ, रिप्लेस कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। माइनस यू प्लस 10, हाँ एफ माइनस पी, 2f स्क्वायर माइनस एफ बी इक्वल यू वी एंड प्लस माइनस माइनस एफ यू प्लस माइनस माइनस 2fb एंड प्लस 2f स्क्वायर। ये देखिए इनको इधर बुला लीजिए, 2fb प्लस fu माइनस fb इक्वल uv, fb प्लस fu इक्वल uv। थोड़ा uvf से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए। आपका आ गया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इक्वल 1 अपॉन एफ। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? क्लियर? तो देखते हैं मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय m, m इक्वल माइनस बी अपॉन यू इक्वल आई बाई ओ। क्लियर? रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होता है एंड वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर लेंथ साइज एरिया के बेस पे देखें तो जो आपका मैग्निफिकेशन है ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट देखिए लैटरल मैग्निफिकेशन। देखिए लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? लैटरल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया जाए।
This is a pole. Suppose object is placed in front of a concave mirror beyond the center of curvature and object is AB. First ray of light is passing parallel to the principal axis and after reflection from mirror it passes from focus, and second ray of light is passing from center of curvature and after reflection from mirror it reflects back in the same direction. Wherever the reflected rays cut each other, you have to draw perpendicular and you got image A dash B dash. Image A dash B dash is real, inverted and small in size. It is found between the principal focus and center of curvature. एक लाइन में और ड्रॉ कर ले रहा हूँ. पासिंग थ्रू द पोल, ये रिफ्लेक्शन के बाद से इस पॉइंट से होकर जाएगा ना. कुछ चीजों को लेटस कर लेते हैं. सपोज फ्रॉम पोल distance of object PA equal minus U, distance of image PA dash equal minus V, and height of object AB equal O, height of image A dash B dash equal minus I. Clear? Take the triangle A dash B dash P and ABP. A dash B dash P and triangle ABP. They are similar. दोनों similar हैं, तो हम लिख सकते हैं A dash B dash upon AB. Clear? And PA dash upon PA. Put the value with sign. The value of this is minus V and value of this is minus U. Its value is minus I and its value is O. ये कैंसिल. तो लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पता है किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय M. हम लिख सकते हैं M इक्वल I by O इक्वल माइनस V अपॉन U. क्लियर? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन. देखिए लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? When thin object is placed parallel to the principal axis of mirror, then its image is also find to be parallel. This is longitudinal magnification. It is defined as the ratio of length of image to the length of object. मान लीजिए कोई मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा. समझ में आया? It means longitudinal magnification is defined as the ratio of length of the image to the length of the object. Clear? पहला केस
व्हेन ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट, ऑब्जेक्ट बहुत शॉर्ट हो, तब देखिए कैसे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा dv अपॉन dy। क्लियर, दिस इज अ फॉर्मूला। अब थोड़ा मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए। मिरर फॉर्मूला आपको क्या पता है, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v इक्वल 1 अपॉन f। थोड़ा इसको डिफरेंशिएट कर दिया। आफ्टर डिफरेंशिएशन व्हाट यू विल गेट, 1 अपॉन d सॉरी du अपॉन u स्क्वायर माइनस dv अपॉन v स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर, ये माइनस होगा। ओके, एंड इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस du अपॉन u स्क्वायर इक्वल dv अपॉन v स्क्वायर। हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसका रेशियो निकालिएगा, देखिए कैसे आएगा, dv अपॉन du इक्वल माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। क्लियर, ये आपको पता है, दिस इज ml लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस v बाई u माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अभी आपने पहले पढ़ रखा है ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, लेटरल मैग्निफिकेशन। सिंस यू नो दैट लेटरल मैग्निफिकेशन इज m इक्वल माइनस v अपॉन u। क्लियर, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन mn इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस v अपॉन u। तो ये हो गया आपका m स्क्वायर। क्लियर, एनी डाउट? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट बहुत लॉन्ग है, ठीक है, देन इस ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन मिलेगी u1 u2 और इमेज की भी दो पोजीशन मिलेगी v1 v2। नाउ आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल this is the formula you will use। clear, इरेज कर दें। Now we have to discuss magnification of area। Suppose this is a mirror, this is a pole और ऑब्जेक्ट इसी के सामने रखा है। क्लियर, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलेगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर, इसको ले लेते हैं कि हाइट h है, इसको भी ले लेते हैं, ये हो गया इतना हाइट h हो गया और ये b हो गया। नेमिंग कर दिया जाए, कुछ ना कुछ नेमिंग रख दिया जाए, ठीक है। a b c d e f g h। क्लियर, ऐसे कर लेते हैं, A B C D E F G H। क्लियर, ऐसे इसमें भी लिख लीजिए। यहाँ वाले को हम H डैश कर ले रहे हैं इतने डिस्टेंस को, और इसको B डैश कर ले रहे हैं। क्लियर,
अब आपको लिखना है, तो सपोज मान लीजिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ विड बी एंड हाइट इज h placed perpendicular to the principal axis is placed, principal axis के perpendicular प्लेस किया हुआ है, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट A0 A इक्वल BH। क्लियर? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लीजिए। एंड आपको लेटरल मैग्निफिकेशन के डिफिनेशन से पता है, विड्थ ऑफ द इमेज आप निकाल सकते हैं। विड्थ ऑफ द इमेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? क्लियर? अब देखिए, हाइट ऑफ द इमेज निकालना हो तो आप हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज निकाल लीजिए। क्लियर? अब आपसे कहें कि एरिया ऑफ इमेज निकालना है, तो एरिया ऑफ इमेज निकाल लीजिए, बी डैश एच डैश। क्लियर? तो ए आई इक्वल क्या हो गया, ये वैल्यूज रख के कैलकुलेशन कर लेते हैं। v अपॉन यू b इंटू v अपॉन u h, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर bh, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 you know this is the area of the object, then ai equal v square upon u square and a naught। क्लियर? हम इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सोचिए क्या होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद है, एम एरिया इक्वल ए आई अपॉन ए हो जाएगा एंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया। Now we have to discuss velocity of image. Velocity of image, velocity of image देखिए कैसे है, vi इक्वल माइनस u स्क्वायर अपॉन माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर एंड v नॉट। देखिए v नॉट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, rate of change of position of object। क्लियर? एंड ये क्या है, vi rate of change of image of rate of change of position of image। क्लियर? rate of change of position of image। Clear? Any doubt? Thank you.